नमस्कार विद्यार्थियों, इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास में हम मॉडल पेपर नंबर 2 करेंगे और इसमें भी 15 क्वेश्चन है क्योंकि आपकी एग्जाम में 15 क्वेश्चन आएंगे। हम टोटल 21 मॉडल पेपर करेंगे। ये दूसरा मॉडल पेपर है। अगर आपने पहला मॉडल पेपर हल नहीं किया है तो जरूर से करिए। आपको 21 मॉडल पेपर करके जाना है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, विश्वास करना है। तो मैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वी खालिस्तान द सोप विंडोज व्हेन वी मीट विमल। देखिए, जब भी सेंटेंस में क्या रहे, वेन रहे, क्या रहे, वेन, तो वेन के एक तरफ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट रहेगा। क्या रहेगा, एक तरफ रहेगा पास्ट इंडेफिनेट रहेगा, इंडेफिनेट रहेगा। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, जो मेन वर्ब होती है, एमवी होती है, उसकी कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है, सेकंड फॉर्म। तो देखिए यहां पर मीट है, मीट क्या है, सेकंड फॉर्म है मीट की, MWET की होते हैं, तो मीट सेकंड फॉर्म है। तो जब एक तरफ क्या आता है, पास्ट इंडेफिनेट, तो दूसरी तरफ आएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तो दूसरी तरफ आ जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अर्थात HV होती है, वोज और वर होती है, वोज और वर होती है। वोज तो किसके साथ आएगा, ही, सी, इट, या फिर कोई भी नाम आ गया किसी का नाम, उसके साथ आएगा क्या, आपका सी, वोज आएगा। और वर, ये वर है, वर, वर आता है किसके साथ, ये आता है आई, यू, वी और दे के साथ आएगा, THEY, दे। ठीक है। यहां पर क्या है, वी है, तो वी के साथ कौन आएगा, वर। वर कहां पर है, देखिए पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी वहन आई, जब सेंटेंस में वहन आई और दो सेंटेंस जुड़े होते हैं वेन से, तो वेन के एक तरफ तो क्या जाएगा, मान लीजिए इस तरफ आ जाए पास्ट इंडेफिनेट, क्या जाए, पास्ट इंडेफिनेट, तो इस तरफ क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रियाल खालिस्तान प्रमोटेड एज MD ऑफ द कंपनी। ये बोल रहा है प्रियाल को प्रमोट किया गया है कंपनी के MD के रूप में। तो इसमें क्या आएगा, तो ये आएगा क्या, गेट्स आएगा। जब भी इस प्रकार के आपके सेंटेंस आते कि इसको प्रमोट किया जाता है, किया गया है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट सिंपल आता है। कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि ये वर्तमान के बारे में बात करता है, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो इसकी HV होती है, डू और डज होती है। क्या होती है, डू और डज होती है। डू तो किसके साथ आएगा, डू आएगा आई, यू, वी और दे के साथ आएगा। और डज किसके साथ आएगा, ही, सी, इट और नेम के साथ आएगा। किसी का भी नाम आ गए उसके साथ क्या आएगा, डज आएगा। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रियाल है, प्रियाल है जब सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव हो। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में एस या ES जुड़ा होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में एस या ES जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ है, तो देखिए गेट में एस जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इज गेटिंग आएगा नहीं, हैज गेट आएगा नहीं, नन ऑफ दिस आएगा नहीं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं सी प्लेज, वह खेलती है, मतलब ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में जो आपकी मेन वर्ब होती है उसमें एस जुड़ा होगा या फिर ES जुड़ा होगा, क्योंकि अफर्मेटिव जब सेंटेंस आएगा तो डू या डज नहीं आएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है। और जब प्लूरल आता है, जैसे हम बोल दें दे प्ले, दे प्ले, मतलब दे क्या है, प्लूरल है, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं। तो जब एक से ज्यादा व्यक्ति अर्थात प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या ES नहीं जुड़ा होता है। और ध्यान में रखना है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें डू या डज नहीं आते हैं। जब नेगेटिव बनाएंगे, इसका देखिए नेगेटिव बनाएंगे, सी और सी के साथ क्या आता है, यहां पर देखिए डज आ रहा है, तो डज, और नेगेटिव बना रहे हैं तो नोट, नोट, और जब नेगेटिव बनाते हैं तो ये एस जुड़ा होता है इसमें, मेन वर्ब में ये एस हट जाएगा, तो आ गया है प्ले। ये हो गया है सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है।
ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं, तब क्या आता है, डू या डज आते हैं। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएं, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, इस जो हेल्पिंग वर्ब इसको पहले स्थान पर ले आओ, तो डज और अंदर ले लो सी और ऐसा कर दो नॉट और प्ले, ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया है। ठीक है, जब पहले स्थान पर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तब इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। और जब नोट आता है तो वो बन जाता है, इसे तो बन गया इंटरोगेटिव, और देखिए इसे आता है नेगेटिव, तो यह है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, जब नोट को हटा देंगे तो इंटरोगेटिव बन जाएगा और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आता है। तो इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, डज सी और नोट हटा देंगे प्ले, तो यह हो गया है डज सी प्ले, क्या वह खेलती है। तो ये सेंटेंस तो कौन सा है, ये वाला सेंटेंस, ये तो है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, क्योंकि आपके सेंटेंस भी दे रखे हैं सेंटेंस को पहचानने का कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं। और ये वाला सेंटेंस कौन सा है, देखिए पहले स्थान पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो पहले स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो इंटरोगेटिव बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, नोट है, तो नोट को क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो ये बन गया है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये वाला सेंटेंस कौन सा है, ये देखिए नोट है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यस्टरडे आलिया खालिस्तान बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 7 AM। देखिए जब भी सेंटेंस में आपको क्या रहे, टाइम दिया हो, क्या दिया हो, टाइम, या फिर सिंस फोर दे रखा हो, देखिए यहां पर सिंस है, तो जब भी आपको सेंटेंस में सिंस दे रखा हो या फिर फोर दे रखा हो, तो जब भी सेंटेंस में सिंस और फोर आता है उस सेंटेंस में टेंस आता है कौन सा, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा आएगा, प्रेजेंट वाला आएगा या फिर पास्ट वाला, ये चलेगा सेंटेंस से। तो देखिए यहां पर यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब पास्ट आता है, आएगा, बीत गया उसको क्या बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं, पास्ट आएगा तो इसमें, तो यह जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड आएगी, और उसके साथ बीन आएगा, और जो मेन वर्ब होती है मेन वर्ब में आईएनजी आएगी। देखिए रीड है, ये मेन वर्ब है तो इसमें आईएनजी आ गई, तो इसमें आ गया है रीडिंग। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है उसमें सिंस फोर आएगा, ठीक है। और उसमें पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हैड बीन आएगा और प्लस में मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। अब देख लीजिए हैड कहां पर रखा हुआ है, तो हैड रखा हुआ कहां पर, आपका पहले ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये हैड सबके साथ आएगा, चाहे वो ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे नेम हो, चाहे कोई भी रहे, आई हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, यानी कि कैसा भी आपका सब्जेक्ट रहे उसके साथ हेड आएगा मेन वर्ब, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूरज खालिस्तान विद हिज कजिन व्हेन ही वेंट टू हिज होम। देखिए जब भी सेंटेंस में क्या रहे, वेन रहे, तो जब भी सेंटेंस में वेहन रहे तो वेहन से दो सेंटेंस जुड़े होते हैं, तो वेहन बीच में रहेगा, तो वेहन बीच में रहेगा तो एक सेंटेंस में तो क्या रहेगा, पास्ट सिंपल रहेगा, पास्ट सिंपल का सेंटेंस रहेगा, और एक तरफ रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस का रहेगा टेंस, ठीक है। पास्ट सिंपल में तो क्या रहेगा, जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो सेकंड फॉर्म आएगी यहां पर तो। और इसमें क्या रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें रहेगा आपका वॉज और वर आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या रहेगा, वॉज और वर। वॉज तो किसके साथ आएगा, ही, सी, इट, और किसी का भी नाम आ गया उसके साथ आएगा क्या, आपका वॉज आएगा। और वर किसके साथ आएगा, वर आएगा आई, यू, वी और दे के साथ आएगा, ठीक है। और इन मेन वर्ब के बाद में, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो मेन वर्ब आएगी एमवी आएगी, उसमें क्या जुड़ा रहेगा, आईएनजी जुड़ा रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए इस तरफ क्या है, पास्ट
कौन सा है ये? सिंपल है। यहां पर देखिए गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इस तरफ पास्ट सिंपल है, तो इस तरफ क्या जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस देखिए, पहले तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? सूरज है, मतलब सिंगुलर है, नेम आ रहा है, और नेम के साथ क्या आएगा? वोज आएगा। देखिए वोज कहां पर है? तो देखिए पहले ही ऑप्शन में है, और देखिए मेन वर्ब प्ले है और इसमें आईएनजी जुड़ रहा है, तो प्लेइंग हो गया है। ऑप्शन नंबर पहला हो गया है आंसर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी वेन से दो सेंटेंस जुड़े होते हैं तो एक सेंटेंस में तो रहेगा आपका पास्ट सिंपल रहेगा, और एक सेंटेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यू हैड बीन खालिस्तान टिल नव सिंस मॉर्निंग। देखिए जब भी सेंटेंस में आपका क्या रहे? सिंस आए या फिर क्या रहे? फोर रहे, तो वो सेंटेंस है वो किस टेंस का रहता है? वो रहता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रहता है, कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी कौन सा रहेगा? प्रेजेंट का रहेगा या फिर पास्ट का? ये पता चलेगा हमें सेंटेंस से। देखिए यहां पर आ रहा है हैड, और हैड कहां पर आता है? हैड आता है पास्ट में आता है। किस में आता है? पास्ट में। तो यहां पर पास्ट आ रहा है, क्या रहा है? पास्ट। और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए हैड आता है, हैड बीन आता है हेल्पिंग वर्ब, और प्लस में क्या आएगा? इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए इसमें थर्ड फॉर्म कौन सी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। सॉरी गलती हो गया हमारे से ना, इसमें जो मेन वर्ब है एमवी है, इसमें आईएनजी फॉर्म आएगा। आईएनजी फॉर्म आएगा, क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म। देखिए किस में आईएनजी जुड़ा हुआ है? देखिए पहले वाले ऑप्शन में नहीं आईएनजी, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहे उसमें एमवी मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी आएगा। देखिए यहां पर स्लीप क्या है? मेन वर्ब है, और इसमें आईएनजी जुड़ गया है, तो ये बन गया है स्लीपिंग। ठीक है, तो ये हो गया है स्लीपिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शीलाज ग्रांड मदर खालिस्तान व्हेन शी वॉज 19 ईयर ओल्ड। देखिए इस तरफ देखिए, जब भी सेंटेंस आपका किससे जुड़ा हो? वेन से जुड़ा हो। देखिए बीच में वेन है, क्या है? वेन है, ये लीजिए वेन है। जब भी सेंटेंस में जब भी दो सेंटेंस वेन से जुड़े होते हैं, तो वेन के एक तरफ एक सेंटेंस में तो रहेगा पास्ट सिंपल टेंस रहेगा। कौन सा रहेगा? पास्ट सिंपल। और दूसरे सेंटेंस में क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा क्या? किसी तरफ भी हो सकता है ना, आपको ध्यान रखना, एक तरफ पास्ट सिंपल रहेगा तो दूसरी तरफ रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्या रहेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब अर्थात एचवी क्या होती हैं? वोज और वर होती हैं। क्या रहती हैं? वोज और वर। और वोज और वर रहती हैं, और इनके साथ जो एमबी आएगी, मेन वर्ब आएगी, उसमें क्या जुड़ा रहेगा? आईएनजी जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? आईएनजी। आपको ध्यान में रखना, जब वोज वर आएगा तो सेंटेंस में आईएनजी भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये नहीं जुड़ा भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है वोज और वर है क्या एक तरफ। ठीक है, अब वोज किसके साथ आएगा? ही, सी, इट और नेम, अर्थात जो सिंगुलर होते हैं, एक होते हैं अपने आप में, उसको बोलते हैं सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ आएगा वोज, अर्थात ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम आ गया उसके साथ आएगा आपका वोज। और वर्ग किसके साथ आएगा? आई, यू, वी और दे, अर्थात प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पास्ट में क्या आता है? पास्ट सिंपल में, जब सेंटेंस क्या रहे? अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक रहे, तो पास्ट सिंपल में जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आएगी सेकंड फॉर्म। क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। देखिए सेंटेंस में इस तरफ वोज है, तो इस तरफ क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा हमारे पास? पास्ट आपका सिंपल आ जाएगा। क्या जाएगा? पास्ट सिंपल। तो इस तरफ देखिए सेकंड फॉर्म कहां पर है? देखिए हैड ये आएगा नहीं, डाई ये तो डाई है, ये डाई की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आएगा नहीं, इज डाइड आएगा नहीं। देखिए डाइड ये सेकंड फॉर्म है डाई की, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ईट खालिस्तान सिंस दिस मॉर्निंग। देखिए जब भी सेंटेंस में आपके पास सिंस आए या फिर सेंटेंस में फोर मिले, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें टेंस कौन सा होता है? तो उसमें टेंस रहता है कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस रहता है। कौन सा रहता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहता है। अब हमें पता चलेगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा सेंटेंस से पता चलेगा। देखिए सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है तो ऑप्शन में देखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कौन सा है यहां पर। तो देखिए रेंड है, ये तो आपका कौन सा है? पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म आती है तो गलत है पहला तो ऑप्शन। देखिए परफेक्ट सिंपल में क्या होता है? आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन वो तो कॉन्टिन्यूस में भी आती है। तो ये है आपका कौन सा है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और कौन सा है ये? किस में आते हैं? हैज और हैव। ये किस में आते हैं? ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कौन से आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ये एक ही ऑप्शन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। वॉज रेनिंग ये कौन सा है? ये तो टेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज और वर आते हैं, और प्लस में उनमें उनमें मेन वर्ब होती है, उसमें आईएनजी जुड़ी होती है। तो देखिए रेन मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी जुड़ी हुई है। और देखिए वोज आ रहा है तो ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इज रेनिंग, देखिए इज आरएम किस में आते हैं? इज आरएम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। रेंड है ये वर्ब की सेकंड में, यहां पर कौन सा टेंस है? तो ये आपका पास्ट सिंपल है। कौन सा है? पास्ट सिंपल। तो देखिए हमारे पास एक दूसरा ही ऑप्शन है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सी खालिस्तान फूड व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड यस्टरडे। सुनिए, जब भी सेंटेंस आपका किससे जुड़ा हो? वेन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? वेन से। तो वेन के एक तरफ तो आएगा पास्ट सिंपल टेंस आएगा, पास्ट सिंपल। और वेन के दूसरी तरफ आ जाएगा कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। पास्ट सिंपल में क्या आएगा? पास्ट सिंपल में जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? वोज और वर मिलेगा आपको, वोज और वर मिलेगा आपको। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देख लीजिए कि देखिए वेहन है, इस तरफ देखिए अराइव्ड है, अराइव की सेकंड फॉर्म है अराइव्ड। तो इस तरफ क्या है? ये आपका पास्ट सिंपल है। तो देखिए इस तरफ पास्ट सिंपल आ गया इस तरफ, तो वेन के इस तरफ क्या आ जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो देखिए सी है, तो वोज किसके साथ आता है? सी ही इट, और नेम है उसके साथ क्या आता है? वोज। और वर्क किसके साथ आता है? आई यू वी, और देख के साथ आएगा क्या? वर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए वोज कहां पर बैठा हुआ है? वोज देखिए बैठा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि सी है और देखिए सी के साथ क्या आ रहा है? वो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ही खालिस्तान होम यट। क्या रहा है? ही खालिस्तान होम यट। देखिए जब भी आपको सेंटेंस में यट मिले, क्या मिले? यट मिले, तो इस प्रकार के सेंटेंस में यट मिले, उस प्रकार के सेंटेंस में टेंस कौन सा आएगा? तो इस प्रकार के सेंटेंस में आता आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प में क्या होती है? हैज और हैव होती है, हैज और हैव होती है। हैज तो किसके साथ आएगी? ही, सी, इट और नेम के साथ आएगी, अर्थात जो सिंगुलर होते हैं उसके साथ आती है। और हैव किसके साथ आएगी? ये आएगी आई यू वी, और दे के साथ आएगी क्या? हैव। तो देखिए किस में बैठा हुआ है? देखिए ही के साथ कौन आता है? हैज। तो देखिए ही है, हैज देखिए कहां पर बैठा हुआ है? पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। और इसमें हैज हैव आते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। देखिए रीच की थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आई हैव जस्ट खालिस्तान ए टाइपराइटर एंड आई खालिस्तान टाइपिंग नव एडेज। ये आ रहा है। देखिए जब भी सेंटेंस में आपको जस्ट मिले, क्या मिले? जस्ट मिले, तो जस्ट जिस भी सेंटेंस में आता है, जिस भी सेंटेंस में आएगा वहां पर कौन सा टेंस आएगा? वहां पर टेंस आता है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, प्रेजेंट
परफेक्ट आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव होती है। हैज तो किसके साथ आएगा? ही, सी, इट और नेम के साथ आएगा। और आई हैव किसके साथ आएगा? आई, यू, वी और दे के साथ आएगा कौन? आपका हैव आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर देखिए, और प्लस में जब ये आते हैं हैज हैव, तो इनके बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर बैठी हुई है यहां पर इसमें, ठीक है। तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर है, लाइए आइए। तो आई हैव जस्ट, और कहां पर है? लीजिए ये हायर्ड है। क्या है? हायर्ड है। और यहां पर हैड हायर्ड हो गया है। क्या हो गया है? हैड हायर्ड। देख लीजिए हैड हायर्ड आ रहा है। मतलब ये सेंटेंस किस टेंस का है? पहली बात तो ये सेंटेंस आपका है किसका? ये आपका पास्ट का है, पास्ट का नहीं है ना ये। तो जस्ट आ रहा है, सॉरी जस्ट आ रहा है, तो ये सेंटेंस बनेगा किस में जाएगा? सॉरी जस्ट आ रहा है यहां पर, तो जस्ट आ रहा है, तो ये सेंटेंस जाएगा किस में? जस्ट आएगा तो ये जाएगा पास्ट में। किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा। किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। जस्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? केवल आएगी हैड। क्या आएगी? हैड। और हैड के साथ ही भी आएगा, सी भी आएगा, इट भी आएगा, आई, यू, वी, दे सबके साथ आता है, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। अब देखिए हेड कहां पर बैठा हुआ है? तो हेड यहां पर बैठा हुआ है। देखिए हेड ये बैठा हुआ है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन भी नहीं है, तीसरे वाले ऑप्शन में है। तो हेड हाइड, ठीक है, ये समझ में आ गया हुआ। अब देखिए यहां पर तो आ गया हेड हाइड। अब अगला देखिए नया सेंटेंस है, एंड से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है? एंड से। तो देखिए इस सेंटेंस में नव ए डेज है। क्या है? नव ए डेज। जब भी सेंटेंस में नव ए डेज आता है तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपका जो टेंस रहेगा, क्या रहेगा? टेंस। उसमें टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है। क्या आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग में क्या होती है? ये आती है आई, ये आती है इज, आर और एम आती है। इज तो किसके साथ आएगा? ही, सी, इट के साथ। आर किसके साथ आता है? आई, यू, वी, आई, यू, वी और दे के साथ आएगा। और एम किसके साथ आता है? आई के साथ आता है केवल। आई हमेशा एम के साथ आएगा। तो एम कहां पर है? देखिए देखिए एम यहां पर है। और जब ये इज, आर, एम आते हैं तो मेन वर्ब होती है। देखिए मेन वर्ब लर्न है, तो इसमें आईएनजी जुड़ा रहेगा। तो आ गए हैं एम लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दे खालिस्तान फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे गोट मैरिड। ये है। देखिए जब भी सेंटेंस में क्या रहे? बिफोर रहे। क्या रहे? बिफोर। तो बिफोर के एक तरफ क्या रहेगा? बिफोर के एक तरफ तो रहेगा आपका पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल। और बिफोर की दूसरी तरफ कौन सा रहेगा? पास्ट परफेक्ट रहेगा। कौन सा रहेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। तो देखिए यहां पर गेट की सेकंड फॉर्म है गोट। क्या है? गोट। तो इस तरफ क्या है? पास्ट सिंपल है। और परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या रहती है? हैड। और इसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की। ठीक। अब देखिए हैड कहां पर है? कहां पर है हैड? देख लीजिए हेड कहां पर है। ये लीजिए यहां पर रहा हेड। क्या रहा? हेड। क्या रहा है? यहां पर हेड आ है। लेकिन देखिए यहां पर टाइम दे रखा है मेनी ईयर्स। तो टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम। तो जब भी आपको टाइम देगा, तो टाइम देगा तो कौन सा टेंस बन जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। कॉन्टिन्यूअस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आपको टाइम दे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। टाइम देगा वहां पर देखिए टाइम दे रखा, तो टाइम देगा तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगा। और हैड के साथ क्या आएगा? बीन। और मेन वर्ब जो होती है एमवी जो होती है उसमें क्या जुड़ा रहेगा? आईएनजी। अब देख लीजिए इसमें हैड बीन कहां पर है और आईएनजी कहां पर है। तो देखिए हैड है और बीन है और मीटिंग लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ए मीटिंग दैट खालिस्तान
ऑन ए डेली बेसिस इज कॉल्ड ए डेली स्टैंड अप्स मीटिंग। ये है। तो देखिए जब भी सेंटेंस में क्या रहे, डेली आई, क्या रहे, डेली आई, इस प्रकार के सेंटेंस में जो टेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल रहेगा। क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में क्या रहता है, प्रेजेंट सिंपल में आपका हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। लेकिन सेंटेंस जब अफर्मेटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तो आपका डू डज नहीं आएगा। तो क्या आएगा, तो जो मेन वर्ब होती है, एमवी होती है, उसमें क्या जुड़ा रहेगा, जब सिंगुलर रहेगा आपका सब्जेक्ट, तो उसमें जुड़ा रहेगा एस या ई एस जुड़ा रहेगा। देखिए आपकी क्या है, ए मीटिंग, मतलब एक है सब्जेक्ट, तो मेन वर्ब उसमें एस या ई एस किस में जुड़ा हुआ है, देखिए देखिए इसमें जुड़ा हुआ है, पंस में एस जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ही खालिस्तान द कंट्री फॉर मेनी ईयर्स। ही खालिस्तान द कंट्री फॉर मेनी ईयर्स, ये हमारे पास है। चलिए, तो जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आए, जब भी इस प्रकार के सेंटेंस आए, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहां पर आना चाहिए, देखिए फोर आ रहा है, क्या आ रहा है, फोर। और जब भी सेंस फोर आता है तो सेंटेंस किस में जाता है, हमेशा हो जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दे रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी ऑप्शन। तो जब ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है तो कौन सा करेंगे, परफेक्ट कर देंगे। कौन सा करेंगे, परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट कौन सा इसमें टेंस है, देखिए इज आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस में आते हैं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। सर्वड ये आपका पास्ट सिंपल है, ये नहीं आएगा। हैज सर्वड ये आपका परफेक्ट है, और कौन सा है, हैज और हैव किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आंटी खालिस्तान बाई मेट्रो एवरी डे। देखिए जब भी सेंटेंस में क्या है, एवरी डे आई, क्या है, एवरी डे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो टेंस रहेगा, जो आपका टेंस रहेगा एवरीडे आने पर, वो रहेगा आपका प्रेजेंट सिंपल। क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल रहेगा। क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, और जब सेंटेंस में क्या रहे, देखिए यहां पर आंटी है, और आंटी क्या है, एक सिंगुलर है। और जब भी सिंगुलर आता है आपका सब्जेक्ट, तो जो मेन वर्ब आएगी उसमें एस या ई एस जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन में देखिए एस या एस किसके जुड़ा, साथ जुड़ा हुआ है, तो देखिए ये तो नहीं होगा। देखिए ट्रेवल्स में लास्ट में एस जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन खालिस्तान जस्ट नव। देखिए जब भी क्वेश्चन में क्या आ जाए, जस्ट नव आ जाए, क्या जाए, जस्ट नव आ जाए, जस्ट आ जाए, क्या जाए, जस्ट आ जाए, तो ये कौन सा होता है, परफेक्ट आएगा। जस्ट आएगा तो परफेक्ट आएगा। अब हमें पता करना है कि परफेक्ट भी पास्ट, फ्यूचर और आपका प्रेजेंट होते हैं, सब में होते हैं परफेक्ट। तो देखिए नव आ रहा है, और जब भी नव आता है तो वो किसको दर्शाता है, प्रेजेंट को दर्शाता है। तो कौन सा आएगा यहां पर, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव आता है। हैज तो किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, जैसे ही सी इट नेम के साथ आता है। तो द ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन आता है, हैज। और जब प्लूरल आता है सब्जेक्ट तो हैव आएगा। तो हैज कहां पर है, देखिए देखिए पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में है। और जब परफेक्ट आता है तो जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब यहां पर अराइव है, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो अराइव की थर्ड फॉर्म हो गई है अराइव्ड, क्या हो गई है, अराइव्ड हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया है आंसर। तो ये होते आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो क्लास को जरूर से लाइक करना है,